क्या आपको पता है यीशु मसीह हम में क्या ढूंढने आता है? पता है हम मसीह में आ तो गए और हम विश्वासी भी बन गए। अब भी परमेश्वर हम में क्या चाहता है और क्या ढूंढने को आता है, यही सीखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती 21 का 18 से 22 में लिखा है, बोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। कौन लौट रहा था बोर को? यीशु मसीह बोर को नगर में लौट रहे थे। और यीशु मसीह को क्या लगती है? भूख लगती है। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ और ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी ना फल लगे। पता है आपको, यीशु मसीह को भूख लगी है और सड़क के किनारे क्या लगा हुआ है? पेड़ लगा हुआ है। और पेड़ भी ऐसा, उसमें पत्ते तो इतने, यीशु मसीह उसमें जब फल ढूंढता है उसमें एक भी फल नहीं पाता। इससे साबित होता है परमेश्वर को हमें बनाने का भी अधिकार है और मिटाने का भी अधिकार है। पता है परमेश्वर हम में क्या ढूंढने आता है? फल ढूंढने आता है। यीशु मसीह यहाँ पर क्या ढूंढने आया था? फल ढूंढने आया था। और उस पेड़ में फल तो एक भी नहीं था। जब उस पेड़ में फल नहीं था तो यीशु मसीह ने कहा, अब से तुझ में फल ना लगे। पता है यीशु मसीह ने श्राप दे दिया। और परमेश्वर हम में क्या फल चाहता है? पता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। वो 9 आत्मिक फल परमेश्वर हमें देखना चाहता है। इस पेड़ में फल नहीं था तो परमेश्वर ने इसे श्राप दिया और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। पता है आप में जब निराशा आती है, उदासी आती है, तो आप में वो फल नहीं लगे होते तभी आती है। जब किसी पेड़ में फल लगा होता है तो पेड़ क्या होता है? झुका हुआ होता है। उस पेड़ में कभी भी इतना खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती। उसकी डालियां क्या होती है? झुकी होती, क्योंकि उस पेड़ में क्या लगा होता है? फल लगा होता है। और जब यीशु मसीह उस पेड़ में फल ढूंढने के लिए आते हैं तो उसमें तो फल लगा ही नहीं होता। तो यीशु मसीह क्या करते हैं? उस पेड़ को श्राप दे देते हैं कि अब तुझ में कभी भी फल ना लगे। और बाइबल बताती है वो पेड़ तुरंत सूख गया, उसी टाइम सूख गया। पता है आपको, यीशु मसीह हम में फल ढूंढने आते और हमें फलों में जीना चाहिए। यह देखकर चेलों को अचंभा हुई और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? वो सोचने लगे, यीशु मसीह ने फल ढूंढ रहा, इसमें फल नहीं मिला। और यीशु मसीह ने कहा कि अब से तुझ में फल कभी ना लगे, और पेड़ कैसे तुरंत सूख गया? वो क्या करने लगे? अचंभा करने लगे और सोचने लगे, ये कौन है जिसके कहने से पेड़ भी सूख जाते हैं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से पे कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। पता है यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बात कही है कि अगर तुम में विश्वास हो और मन में संदेह ना करो, और मन में क्या ना करो? संदेह ना करो, तो अगर तुम किसी पहाड़ से भी कह दोगे ना कि तू यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में जाकर। पहाड़ का मतलब क्या होता है कि अगर तुम पे कोई मुसीबत पड़ी है और तुम्हें वो इतनी बड़ी लग रही है और तुम्हारे अंदर विश्वास है कि ये मुसीबत, ये कोई भी जो मेरे सामने खड़ी है आज, ये बिल्कुल छोटी, और तुम विश्वास मन में कर लो ना तो मुसीबत टल जाएगी। क्या लिखा है? अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है और तुम पहाड़ से कह दो कि हट जा और समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। पता है आपके विश्वास के अनुसार होगा। ठीक है, यानी समुद्र में जा पड़ तो हो जाएगा। यानी अगर आप मुसीबत को कहोगे ना यहाँ से उखड़ जा और चली जा, और वो
चली जाएगी। और जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। क्या कहता है? अगर तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। सबसे बड़ा क्या होता है? विश्वास होता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप कुछ भी कह सकते हो, वो सब चीज अब आपके लिए होगी। यीशु मसीह ने विश्वास से कहा, अब से तुझ में फल ना लगे, और वो पेड़ तुरंत सूख गया। यीशु मसीह को विश्वास था इस बात पे कि अगर मैं कह दूंगा ये पेड़ सूख जाएगा तो सूखेगा, और अगर मैं कहूंगा ये पेड़ हरा हो जाएगा तो हरा हो जाएगा। ये यीशु मसीह को विश्वास था, इसलिए यीशु मसीह ने सबके सामने कहा पेड़ क्या हो जाए, अब से तुझ में फल ना लगे, और पेड़ तुरंत सूख गया। अब हम मरकुस में भी देखते हैं। मरकुस 11 का 20 से 26 में क्या लिखा है? फिर बोर को जब उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। क्या कहते चेले? वो सुबह सुबह जा रहे थे और देखकर अचंभा करने लगे। हे रब्बी, किसने कहा? पतरस ने कहा, हे रब्बी, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था ये कैसे सूख गया? पता है कैसे सूखा? यीशु मसीह को विश्वास था। क्या था? यीशु मसीह को विश्वास था, इसलिए वो पेड़ सूखा था। पता है, इससे साबित होता है परमेश्वर को हमें बनाने का भी अधिकार है और परमेश्वर को मिटाने का भी अधिकार है। अगर आप फल नहीं दोगे तो आप काट दिए जाओगे, और अगर आप फल दोगे तो परमेश्वर आपको बनाएगा। पता है आपको, जब किसान पेड़ लगाता है तो अगर उसमें फल लगते तो वो कभी भी उस पेड़ को काटता नहीं है, बल्कि उस पेड़ को क्या करता है? छांटता है। और जब उसमें फल नहीं लगते तो वो क्या करता है? उस पेड़ को काट देता है। पता किस लिए? परमेश्वर ने भी उसको श्राप इसलिए दिया, अगर उसमें फल होते तो परमेश्वर उसे काटता नहीं, काटता ना। परमेश्वर ने इसलिए श्राप दिया उसे क्योंकि उसमें फल नहीं लगा था। आज भी परमेश्वर आदमी क्या ढूंढने आता है? फल ढूंढते हैं। हर एक मसीह में परमेश्वर फल ढूंढने के लिए आता है, और अगर नहीं पाता तो परमेश्वर उसे ऐसे ही श्राप दे सकता है। ऐसे ही परमेश्वर कह सकता है कि अब तुझ में फल ना लगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें सबसे बड़ा क्या है? फल लगना बहुत जरूरी है। अगर हमें फल नहीं है तो हम किसी भी काम के लिए, पता है पेड़ की शान किससे होती है? उसके फल से होती है। ठीक है, किससे होती है? फल से होती है। पेड़ फल से पहचाना जाता है कि ये पेड़ किसका है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या कहता है यीशु मसीह पतरस को? क्या रखो? परमेश्वर पर विश्वास रखो। इससे साबित होता है कि हमारा सबसे बड़ा क्या है? विश्वास है। क्या हमारा सबसे बड़ा? विश्वास। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले, जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? सिर्फ विश्वास होना चाहिए। आज हमारे मसीह भाई बहनों को देख लो, प्रार्थना करते हैं मेरी ये प्रॉब्लम सही हो जाए, प्रार्थना करते हैं मेरा ये काम ठीक हो जाए, पर मन में क्या सोचते हैं? ये काम तो सही होने वाला है नहीं, बस परमेश्वर से प्रेयर कर लेते हैं, क्या पता मेरे ना करते वो हाँ में बदल दे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है और मन में संदेह नहीं है और तुमने प्रतीति कर ली तो वो क्या हो जाएगा? जो कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पता है यीशु मसीह के मन के अंदर ना तो संदेह था ना कुछ था। यीशु मसीह ने प्रतीति की और विश्वास किया और उस पेड़ से कहा अब से तुझमें फल ना लगेगा, और पेड़ तुरंत सूख गया। पता क्यों सूखा? यीशु मसीह के मन के अंदर संदेह नहीं था। आज हमारे मनों के अंदर क्या होता है? संदेह होता है, तभी हमारे काम सफलता की ओर नहीं जाते। अगर हमारे मन के अंदर संदेह ना हो तो हमारे काम सफलता की ओर जाएंगे, और जो हम कहेंगे वो हमारा काम सफल होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज
हमारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं हर चीज के लिए, परमेश्वर मेरी ये काम सफलता की ओर हो जाए, परमेश्वर मुझे ये चीज मिल जाए, ठीक है। पर मन में क्या रखते हैं? संदेह रखते हैं। किस चीज का संदेह? कि ये चीज मिलने वाली नहीं है। पता है, अगर आपके मन के अंदर संदेह आ गया तो वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। आपके मन के अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस लिए प्रार्थना करूं, मैं जिस चीज के लिए प्रे कर रहा हूं, मुझे वो चीज परमेश्वर दे सकता है और परमेश्वर आपको देगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। क्या करो? अगर तुम प्रेयर करते हो और तुम्हारे मन के अंदर कुछ विरोध हो किसी के, जैसे कई बार हमारे मन के अंदर किसी के लिए विरोध हो जाता है, तो परमेश्वर क्या करता है? उससे पहले क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। जैसे तुम किसी का अपराध क्षमा करते हो वैसे तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता है, और जैसे तुम क्षमा नहीं करते वैसे तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो आज आपने सीखा ना, परमेश्वर को हमें बनाने का भी अधिकार है और मिटाने का भी अधिकार है। कैसे? उस पेड़ को किसने बनाया था? परमेश्वर ने। और जब उसमें फल नहीं देखा तो उसे श्राप देता है कि अब तुझ में फल ना लगे। तो आइए, परमेश्वर हमें कौन से फल ढूंढने आता है आज हम देखते हैं। गलातियों 5 का 22 और 23 में लिखा है, आत्मा का फल पहला क्या है? प्रेम, और फिर आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये क्या है? आत्मा के फल है। और परमेश्वर हमें क्या ढूंढने आता है? ये ढूंढने के लिए आता है। और आप इससे ही पहचाने जाते हो कि आप क्या हो, एक विश्वासी, एक मसीह हो। अगर आप में ये फल नहीं है तो आप कैसे पहचाने जाओगे? एक पेड़ किससे पहचाना जाता है? कभी भी एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। और आप किससे पहचाने जाओगे कि आप परमेश्वर के बेटे हो, आप परमेश्वर की बेटी हो? फलों से ही पहचाने जाओगे। अगर आप में ये फल नहीं है तो आप कैसे पहचाने जाओगे कि आप परमेश्वर के बेटे या परमेश्वर की बेटी हो? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आपके अंदर ये 9 फल नहीं है तो आप किसी भी काम के नहीं हो। पता है, जब पेड़ के अंदर फल लगा होता है ना, तो वो दूर से पहचाना जाता है ये किस चीज का पेड़ है। लोग पेड़ से नहीं जानते ये किस चीज का पेड़ है, बट जब उसके अंदर फल लगता है तो लोग जानते हैं ये किस चीज का पेड़ है। आप भी फलों से पहचाने जाओगे कि आप मसीह के बेटे या मसीह की बेटी हो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आपके अंदर आत्मिक फल नहीं है तो आप मसीह नहीं हो सकते, और अगर आपके अंदर आत्मिक फल है तो आप मसीह हो। अगर आप प्रेम नहीं करते या प्रेम किसी को नहीं दिखाते तो आप मसीह कैसे हो सकते हैं? अगर आपके अंदर आनंद नहीं है और तो आप कैसे मसीह हो सकते हो? ये आत्मिक 9 फल, अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो आप मसीह कैसे हो सकते? और अगर आपके अंदर शांति है तो आप मसीह हो। अगर आपके अंदर ये 9 फल है तो आप मसीह हो सकते हैं। पता है, जब पेड़ के अंदर फल नहीं लगता तो वो पेड़ कैसा है? तभी यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया कि अब तुझ में फल ना लगे। अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो तो आपके अंदर ये फल होने बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आज हमने सीखा कि हमारा सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। पता है आपको, यीशु मसीह को क्या था? विश्वास था। तभी उसने पेड़ से कहा तो अब से तुझ में फल ना लगे, और पेड़ सूख गया। अगर यीशु मसीह को विश्वास ना होता तो पेड़ कभी नहीं सूखता। विश्वास था, प्रतीति थी यीशु मसीह को, तभी वो पेड़ सूखा। आज आपका विश्वास कहाँ है? ये हमें कमेंट में जरूर लिखना, यीशु मसीह पर है या किसी और पर। और ये भी लिखना कि आप में ये 9 फल है या अभी आप में कुछ फल बाकी है। और अगर आप में कुछ फल बाकी है तो प्रेयर करो परमेश्वर से कि ये फल आप में लगने बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे उस पेड़ को
परमेश्वर ने कहा कि अब उसमें कभी भी फल ना लगे, वैसे आपको भी कभी कह सकता है। तो आप में ये फल लगने बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ एक फल से पहचाना जाता है। और अगर आपके अंदर फल नहीं है तो आप कैसे पहचाने जाओगे कि आप मसीह के बेटे और या मसीह की बेटी हैं। और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।